आज इनकी सिलेक्टिव डॉर्सोनोरेक्टमी कर रहे हैं पेशेंट की टाइमिंग के लिए, साथ में फिलर, साथ में पीशॉट। एक नर्व हमने काट दी है, अभी तक सारी सुपरफिशियल लेयर हटा के एक नर्व को निकाल चुके हैं। पेशेंट को थोड़ा सा जब हम नर्व काटते हैं तो कुछ पेशेंट को उसमें मैंने बताया करंट फील होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन है कि आप नर्व पे हैं, क्योंकि नर्व करंट लेके जाती है। तो उसमें जब हम उसको काटते हैं, उसमें करंट से काटते हैं उसको ताकि बर्न करते हैं, तो उसको पेशेंट को थोड़ा करंट फील होता है। तो एक नर्व हम काट चुके हैं, अभी दूसरी ढूंढ रहे हैं हम, और उसको भी जब करेंगे तो थोड़ा सा इनको डिस्कम्फर्ट होगा, वैसे तो और अदरवाइज कोई पेन नहीं होता। और ये भी कुछ कुछ पेशेंट्स में फील होता है जिनकी थोड़ी ज़्यादा मोटी नर्व होती है, उनको ज़्यादा फील होता है, अदरवाइज नहीं पता लगता। ये दूसरी नर्व हमने पकड़ी है और पेशेंट को पता लग गया, थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा है, ये इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब इसी नर्व को मैं लोकल लगा देंगे। और ऐसे ही दूसरी साइड पे, और फिर इसको कट करेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। दोनों नर्व्स दिखा देंगे हम आपको कैमरे पे भी, पेशेंट को भी। क्योंकि इसके बाद हम फौरन डिस्चार्ज कर देंगे तो पेशेंट घर जाएगा, रास्ते में कहीं कोई ब्लीड ना करे इस एरिया में। ठीक है, अब इसको बंद करेंगे। जो टाके लगाएंगे पेशेंट को 10 दिन बाद ये टाके हम निकाल देने चाहिए। इनका काम खत्म हो जाता है 1 हफ्ते बाद ही, या 10 दिन मैक्सिमम। तो 10 दिन के बाद आप चाहें तो इनको कहीं कटवाना चाहें तो कटवा सकते हैं। हालांकि घुलने वाले होते हैं, अपने आप घुल जाएंगे, लेकिन घुलने में लग जाता है 1 महीना, 3 हफ्ते से 1 महीना। तो अगर आप कटना चाहें तो इसको काट सकते हैं 10 दिन बाद, कोई इसका इशू नहीं रह जाता। कहीं कटवाना चाहें कटवा सकते हैं, ये तो अपने आप डिजोल्व हो जाए। ये हो गया है सर्जरी, अब हम टाके ही लगा रहे हैं। पेन नहीं होता इस प्रोसीजर में बिल्कुल। पेशेंट घबराया ज़्यादा हुआ था, लेकिन वैसे कोई पेन नहीं होता। थोड़ा करंट सा लगता है तो कुछ ऐसा लगता है, लेकिन अदरवाइज कुछ नहीं होता इसमें। पेशेंट सर्जरी के बाद तो कोई पेन नहीं होगा। ये नर्व कट करने के बाद इसका असर आते आते 2 से 3 महीने लग जाते हैं। हालांकि नर्व तो कट हो जाती है, लेकिन जो आदत रहती है पीएमई की, उसको बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल पे भी होती है। फिजियोलॉजिकल आपने सेंसेशन तो कम कर दी, लेकिन वो असर आते आते, उसका इफेक्ट आते आते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए इसके बाद। और पेशेंट एक्चुअली इससे पहले दवाइयों पे थे बहुत सारी, मेरे ख्याल से 5 से 6 दवाइयों पे थे, तो अब दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है इतनी। ये और हम फिलर भी डाल रहे हैं इसमें, तो पीछे की साइड पे फिलर डाल देंगे, इधर ये कर देंगे, और एक साथ में पी शॉट। 2 महीने बाद शादी है इनकी, तो उसमें पी शॉट भी फ़ायदा करेगा, और इससे थोड़ा सा टाइमिंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। कोई निशान नहीं होता, अंदर की ओर होते हैं, टाके लगते हैं, तो इसका कोई निशान नहीं बनता पेनिस पे। जब ये टाके निकल जाते हैं तो धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो जाएगा। 2 महीने में कुछ भी नहीं पता लगेगा कहाँ पे कट दिया है, और ऊपर से देखने में तो पता नहीं लगता, क्योंकि स्किन के अंदर की साइड पे होता है। ये प्रोसीजर करा के पेशेंट आराम से अपने घर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पट्टी होगी जो घर पे ही आप उतार लेंगे परसों सुबह, जैसे आज हमने सर्जरी की है तो परसों सुबह वो पट्टी उतार लेंगे, और उसके बाद इसको साबुन पानी से आपने धोना है। जख्म को जहाँ पे टाके लगे हुए हैं उसको भी धोना है। एक क्रीम बताएंगे जिस क्रीम को आपने लगाना है 5 दिन तक, उसके बाद वो क्रीम नहीं लगानी है, सिर्फ साबुन पानी से धोते रहना है आगे। और 10 दिन बाद इसको चाहो तो टाकों को निकलवा सकते हो आप कहीं पे भी, और नहीं निकलवाना चाहो तो ये अपने आप टूट जाएंगे। टूटेंगे, डिजोल्व नहीं होंगे, धीरे धीरे अंदर का एरिया डिजोल्व हो जाता है तो ऊपर का एरिया टूट के गिर जाता है, ऐसे होता है। बहुत पतले टाके हैं और बहुत मुलायम है, तो चुभते नहीं है बिल्कुल भी। आपको कभी फील नहीं होगा कि अंदर टाका लगा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम सूचर्स होते हैं, पता नहीं लगता है इनका।
ये तो सिर्फ सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी है, यानी कुछ नर्व को निकाला है डोर्सम ऑफ पेनिस, यानी पेनिस के ऊपर साइड पे, इसलिए ये नाम है इस सर्जरी का सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी। तो पूरा सुन नहीं होता, सेंसेशन कम होती है। तो ये इसलिए डिफरेंट होता है। जो लोग वो लगाते हैं, स्प्रे लगाते हैं, स्प्रे में वो पूरा नम कर देता है, तो उससे पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि इरेक्शन ही चली जाती है उसको लगाने के, और कम्बरसम तो है ही बार बार उठा के वो स्प्रे लगाना, इसलिए वो पॉपुलर नहीं होता स्प्रे ज़्यादा। ये फिलर डाल रहे हैं पेशेंट के वेंट्रल साइड पे, डोर्सम पे तो सर्जरी कर दी, और वेंट्रल मतलब नीचे की ओर फिलर डालेंगे फ्रेनुलम के आसपास। कुछ पता नहीं लगेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको सुन किया हुआ है। और ऐसे ही इस साइड पे फिलर की एक बड़ी खास है, इसको सही प्लेन में डालना होता है। अगर बहुत सुपरफिशियल डालोगे तो वो एकदम से बिल्कुल स्किन के पास ब्लैब्स मतलब ब्लिस्टर्स टाइप के बना देगा, छाले टाइप के, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। बहुत डीप डालोगे तो वो नर्व के नीचे चला जाएगा, तो वैसे असर नहीं करेगा। तो नर्व के ऊपर, लेकिन इतना डीप कि वो बिल्कुल सुपरफिशियल होके ब्लिस्टर्स ना बनाए। ये डाल दिया, अब ड्रेसिंग करके पीश आउट कर देंगे, तो प्रोसीजर ओवर।